आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी को अपोजिशन को मुत्तहिद करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में नाथ नकेल कसा देना है। लालू यादव ने 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन के इत्तेहाद पर जोर दिया है। बिहार में कांग्रेस से इत्तेहाद तोड़ने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं टूटा है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की रहनुमा है। सोनिया गांधी के साथ हमारा इत्तेहाद मजबूत है। सोनिया जी ने फोन करके हमारा हाल दरियाफ्त किया था। मैंने बताया कि मैं पटना आया हूँ, सेहत में बेहतरी आई है। लालू यादव ने कहा कि हम सोनिया गांधी के खैर ख्वाह हैं और वो भी हमारी खैर ख्वाह है। ये इनका आला ज़रफ़ है कि वो हर किसी का हाल दरियाफ्त करती है। लालू ने कहा कि मैंने इनसे कहा, मैडम 2024 में लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। अगर आप तब्दीली लाना चाहती हैं तो तमाम पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब करें। बिहार में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के ताल्लुक से लालू यादव ने दावा किया कि आरजेडी दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा नीतीश हुकूमत को शिकस्त देना है। 6 साल बाद हम इंतखाबी मुहिम के लिए गए। इस दौरान अवाम का जोश व खरोश काबिल दीद था। लोगों का हजूम देखकर बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी मुतमईन हैं। हम तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। अवाम नीतीश हुकूमत का तख्ता पलट देगी। राजस्थान में सर्दी बढ़ने लगी है। राजधानी जयपुर में कल रात पिछले 4 सालों में अक्टूबर की सर्द तरीन रात थी। जयपुर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर समेत 10 शहरों में कल रात कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री या इससे कम था। सबसे सर्द रात सीकर जिला के फतेहपुर में रिकॉर्ड की गई है, जहां कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर के महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले 4-5 दिनों तक मौसम मुकम्मल तौर पर साफ और धूप छाई रहेगी। साथ ही रात में पारा भी 1 से 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। जयपुर शहर की बात करें तो कल रात 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़श्ता 4 सालों में अक्टूबर के महीने में सबसे कम दर्जा हरारत था। इससे कबल 2016 में जयपुर में 29 अक्टूबर को दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जयपुर में बढ़ती हुई सर्दी के पेश नज़र जयपुर कलेक्टर ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को आर्जी नाइट शेल्टर कायम करने की हिदायत दी है, ताकि कोई भी बेघर रात को खुले में ना सोए। फतेहपुर शदीद सर्दी की वजह से लरज उठा। राजस्थान में कल रात सबसे ज्यादा सर्दी सीकर जिला के फतेहपुर कस्बे में पड़ी। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। फतेहपुर में शदीद सर्दी के बहस लोगों के मामूलात भी बदल गए। खुले में रहने वाले लोगों को अब यहाँ अलाव का सहारा लेना पड़ता है। आज फतेहपुर का दर्जा हरारत पहाड़ी स्टेशन माउंट अबू से कम था। अबू में आज का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन के मुताबिक फतेहपुर में जिस तरह पारा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवंबर में यहाँ पारा नुक्ताए अंजमात तक पहुँच सकता है। हफ्ता को पुलिस ने बेरोजगारों के लीडर उपेन यादव को गिरफ्तार कर लिया। रीट सब इंस्पेक्टर भर्ती इम्तिहान में धांधली, जो 21 समेत निकाती मुतालबात के लिए धरने पर बैठे थे। दरअसल उपेन अपने कुछ हामियों के साथ चीफ व्हिप महेश जोशी के घर के बाहर एहतजाज करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मौका पर पहुंची पुलिस टीम ने उपेन को हिरासत में ले लिया। ताहम इसके फौरन बाद उपेन को दोबारा रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उपेन दोबारा शहीद की यादगार पर 17 दिन के धरने में शामिल हो गए हैं। राजस्थान बेरोजगारी यूनिफाइड फेडरेशन के रियासती सदर उपेन यादव ने कहा कि महेश जोशी ने आधी रात को अस्पताल पहुंचकर मेरा रोजा तोड़ दिया। उन्होंने बेरोजगारी के तमाम मुतालबात पूरे करने का वादा किया, लेकिन अब हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। ऐसे में आज मैं महेश जोशी के घर के बाहर एहतजाज करने आया था, लेकिन वहां से पुलिस ने मुझे जबरदस्ती अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन पुलिस बेरोजगारों की आवाज को दबा नहीं सकेगी और अब रियासत भर के बेरोजगार लोग पुरतशद्दद तहरीक शुरू करेंगे।
जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। राजस्थान बेरोजगारी यूनिफाइड फेडरेशन के रियासती सदर उपेंद्र यादव ने कहा कि हुकूमत ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। कांग्रेस हुकूमत को आने वाले इंतखाबात में इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उपेंद्र ने कहा कि अगर हुकूमत ने दिवाली तक बेरोजगारों के मुतालबात को पूरा नहीं किया, इसलिए रियासत भर के बेरोजगार भूख हड़ताल करके काली दिवाली मनाएंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में प्रियंका गांधी रैली में एहतजाज करेंगे। जयपुर में गैस से मौसल रिमोट से चलने वाले 4 पावर सब स्टेशन कायम किए जाएंगे। पहली बार राजधानी जयपुर में रियासती बिजली की तकसीम पर मबनी 4 गैस 1133 केवी कारपोरेशनों की तरफ से इंसोलेट सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें से चांदपोल में जनाना अस्पताल कम्प्लेक्स में सब स्टेशन मुकम्मल हो चुका है, जिसका इफ्ताह वज़ीर तवानाई डॉक्टर BD कला करेंगे। वज़ीर कल 12 बजे अपनी सरकारी रहायशगाह किला सिविल लाइन से रिमोट का बटन दबाकर इसका इफ्ताह करेंगे। जयपुर डस्काम के MD नवीन अरोड़ा ने बताया कि जनाना अस्पताल में नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए गैस सब स्टेशन की तामीर मुकम्मल हुई है। इस सब स्टेशन की तखमिया लागत 8 करोड़ रुपए है। इससे चांदपोल के आसपास के इलाके के तकरीबन 5000 सार्फिन मुस्तफीद होंगे। इस इलाके के घरों को बगैर किसी तातिल के बिजली फराहम की जाएगी। ये सब स्टेशन रिमोट ऑपरेटर है। इसकी कमीशनिंग दूर से की जाएगी और ये नया है। इससे मरकजी कंट्रोल स्कोडा कैपेबल टेक्नोलॉजी सिस्टम रूम से दूर से चलाया जा सकता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ता को कहा कि पॉलिसी फैसले लेते वक्त हमने ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा करने से हम इंतखाबात जीत पाएंगे या नहीं। अमित शाह आज कई स्कीमों का इफ्ताह करेंगे। वो एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी BJP कोर कमेटी की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। अमित शाह रियासत उत्तराखंड के जैली ग्राउंड हवाई अड्डे पर पहुंचने पर रियासत के वजीर आला पशक्कर सिंह धामी, असेंबली स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल और BJP के रियासती सदर मदन कौशिक ने इनका खैर मकदम किया। देखते रहिए तस्नीम TV अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।